आज 9 फरवरी का प्रातःकालीन प्रणाम आप सभी स्वजनों को। युग ऋषि विचार श्रृंखला का आज 38वां चरण है और हम जून 1944 की अखंड ज्योति के पृष्ठ 7 से उद्धृत कर रहे हैं। आज के लेखांश को हमारे मार्गदर्शक पूज्यवर ने एक विषय उस पर लिखा था कि सहृदयता में जीवन की सार्थकता। जीवन उसका सार्थक है जो सहृदय है, जो कठोर नहीं है, जो पत्थर नहीं है। बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही थी, जिसने अपनी विचारधारा को और भावनाओं को शुष्क, नीरस और कठोर बना रखा है, वह वास्तव में मानव जीवन के वास्तविक रस का जो स्वाद है यानी आस्वादन है, वह उससे वंचित रहेगा। उस बेचारे ने व्यर्थ ही मानव जीवन धारण किया और वृथा ही मनुष्य शरीर को कलंकित किया। आनंद का स्रोत वास्तव में सरसता की अनुभूतियों में है। परमात्मा को आनंदमय कहा जाता है, आनंद घन कहा जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि प्रभु सरस हैं, प्रेममय हैं। श्रुति कहती है रसो वही सह, अर्थात वह परमात्मा रसमय है। भक्ति द्वारा, प्रेम द्वारा, परमात्मा द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना संभव है। निसंदेह जो वस्तु जैसी हो उसको उसी प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। परमपिता दीनबंधु, करुणा सिंधु, रसिक बिहारी, प्रेम का अवतार, दया निधि, भक्त वत्सल हैं। उसे प्राप्त करने के लिए अपने अंदर वैसी ही लचीली, कोमल, स्निग्ध, सरस भावनाएं पैदा करनी पड़ती हैं। भगवान भक्त के वश में है। जिनका हृदय कोमल है, भावुक है, परमात्मा उनसे दूर नहीं है। आप अपने हृदय को कोमल, द्रवित, पसीजने वाला, दयालु, प्रेमी और सरस बनाइए। संसार के पदार्थों में ही सरसता का, सौंदर्य का अपार भंडार भरा हुआ है। उसे ढूंढना और प्राप्त करना सीखो। अपनी भावनाओं को जब आप कोमल बना लेते हैं तो आपके अपने चारों ओर आप अमृत झरता हुआ अनुभव करोगे। अनुभव होने लगता है वह। जीवन की सार्थकता कोमल वृत्तियों की मधुरता का रसास्वादन करने में ही है। बड़ा प्यारा लेख है यह, आपने ध्यान से सुना। बहुत आभारी हूँ। प्रणाम, शुभकामनाएं। ओम शांति।